आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हो ना, ये थंबनेल देकर आए होगे, कम्युनिकेशन कुछ करके देखा होगा और आप चले आए यहाँ पे देखने के लिए। कुछ तो होगा इस वीडियो में और एंड तक बने रहना, कुछ डेफिनेटली है इस वीडियो में। इमेजिन करते हैं दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों डिग्री सेम कॉलेज से, दोनों का सीजीपीए ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का टेक्निकल नॉलेज भी कंपेरेबल है। इंटरव्यू में दोनों सेम क्वेश्चन पूछे गए दोनों से, फिर भी एक को जॉब मिलती है, दूसरे को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जिस कैंडिडेट को जॉब मिली वो अपने आइडियाज क्लियरली कम्युनिकेट कर पाया। और ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, प्रमोशन, सैलरी हाइक्स, लीडरशिप पोजीशन, सब कम्युनिकेशन पे डिसाइड होता है, डिपेंडेंट होता है। बिलीव इट और नॉट, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स, तुम्हारे नॉलेज जो भी है, उससे ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका करियर डिफाइन करती है। एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक आपको शॉक कर देगा। लिंक्डइन की ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट कहती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स वर्ल्ड वाइड है। और गूगल ने अपने ना प्रोजेक्ट ऑक्सीजन रिसर्च में, जो उन्होंने अपने बेस्ट मैनेजर्स को एनालाइज करने के लिए किया था, यह पाया कि टॉप परफॉर्मर्स का नंबर वन क्वालिटी थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ना कि टेक्निकल एक्सपर्टीज। मतलब दुनिया की सबसे टेक फोकस कंपनी भी मान रही है कि कम्युनिकेशन टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां ट्विस्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, बी स्कूल्स में टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो बहुत पढ़ाया जाता है, बट कम्युनिकेशन स्किल को सीरियसली नहीं लिया जाता। रिजल्ट क्या आता है? ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जॉब इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आपका करियर ट्रांसफॉर्म करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप इससे इंप्रूव कर सकते हो। पहले समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है एक्चुअली में। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं ना कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अंग्रेजी बोलना। अरे नहीं भाई, अंग्रेजी बोलना नहीं होता, ये गलत है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन को क्लियरली और इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बातें रखना, अपने आप को प्रेजेंट करना, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो। उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी टोन, तुम्हारी क्लैरिटी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्टर। फन फैक्ट है, रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन का 55% नॉन वर्बल होता है। मतलब आप क्या नहीं बोल रहे हो वो भी उतना ही कम्युनिकेट करता है। देखिए ना, मिर्जापुर में आपको पता है दोस्तों, मिर्जापुर में जो पंकज त्रिपाठी साहब है, यानी कि कालीन भैया हैं, कालीन भैया ज्यादा फेमस क्यों हुए थे पता है? हाँ, यानी कि जो अपनी गर्दन का मूवमेंट करा था ना, उसमें वो बड़े फेमस हुए थे, बहुत फेम मिला था उनको। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अगेन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मैसेज। प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये भी उतना ही क्रूशियल है। अगर आप एक मेल अपनी बात क्लियरली नहीं रख सकते अपने मेल पे, तो मिसकम्युनिकेशन होगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। और एक चीज और, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है। एक्चुअली गुड कम्युनिकेशन का 50% लिसनिंग होता है। अगर आप दूसरों की बात ध्यान से नहीं सुन रहे तो रिस्पॉन्स भी ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका करियर कैसे चेंज करता है। पॉइंट नंबर 1 समझिएगा, जॉब इंटरव्यू में डिसाइडिंग फैक्टर। मैं पर्सनली देखता हूं दोस्तों, इंटरव्यूज में टेक्निकल राउंड्स तो क्लियर हो जाते हैं, डोमेन राउंड्स तो क्लियर हो जाते हैं, बट एचआर राउंड्स में लोग नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपको अपने बारे में बात करनी पड़ती है, आपने अपने अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। और बैंकिंग में तो यार ये बहुत कॉमन है। बैंकिंग में आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को कम्युनिकेट बेटर कर रहे हो, तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। रिक्रूटर्स का एक सर्वे बताता है कि 69% एम्प्लॉयर्स ने किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, डिस्पाइट हैविंग गुड क्वालिफिकेशन। थिंक अबाउट इट। अगर तुम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, तो इंटरव्यूअर कैसे बिलीव करेगा कि आप क्लाइंट मीटिंग हैंडल कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, टीम कोलैबोरेशन में ना एसेंशियल। आजकल कोई भी आइसोलेशन में नहीं होता, आपको टीम्स के साथ काम करना पड़ेगा, डिजाइनर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। अगर आप सेल्स में हो तो आपके कलीग्स के साथ, आपके सेल्स ऑफिसर्स के साथ। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपको क्या चाहिए, या आपका आइडिया क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोजेक्ट्स आप में डिले होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे सफर करेगी। मैं एक सीनियर डेवलपर को कहते सुना था कि आई कैन टीच समवन टू कोड इन 6 months, बट आई कांट टीच देम टू कम्युनिकेट वेल इन 6 months। ये रियलिटी है। पॉइंट नंबर 3 समझिएगा, लीडरशिप पोजीशंस के लिए बहुत मैंडेटरी होता है ये कम्युनिकेशन। जब भी लीडरशिप रोल्स की बात होती है ना, टीम लीड, मैनेजर, डायरेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि लीडर का काम सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होना नहीं है, लीडर को अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, विजन कम्युनिकेट करना पड़ता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हैंडल करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है।
वॉरेन बफेट जो कि बिलियनियर इन्वेस्टर कहते हैं कि द वन इजी वे टू बिकम द वर्थ 50% मोर देन यू नाउ इज टू हर्न योर कम्युनिकेशन स्किल्स। 50% मोर वैल्यू इमेजिन करिए। पॉइंट नंबर 4 है सैलरी नेगोशिएशन में गेम चेंजर होता है कम्युनिकेशन का। बहुत लोग डिजर्व करते हैं हाई सैलरी बट मांग नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है, इसलिए मांग नहीं पाते। वो नर्वसली अप्रोच करते हैं या अपनी वैल्यू आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। अगर तुम कॉन्फिडेंटली और डेटा बैक्ड तरीके से अपनी अचीवमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हो ना दोस्तों, तो अपनी वर्थ जस्टिफाई कर सकते हो। तो सैलरी नेगोशिएशन में एडवांटेज बहुत बड़ा मिलता है। अब पॉइंट नंबर 5 है नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। यस, प्रोफेशनल वर्ल्ड में नेटवर्किंग इज गोल्ड, बट नेटवर्किंग कैसे होती है? कॉन्वर्सेशन से। अगर आप इवेंट्स में जाके लोगों से बात नहीं कर पाते, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाते, तो कनेक्शंस नहीं बनते हैं। और पर्सनल ब्रांड वो भी कम्युनिकेशन से ही बनता है। लिंक्डइन पोस्ट, प्रेजेंटेशंस, पॉडकास्ट, व्हाटएवर। अगर आप अपने एक्सपर्टीज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो लोग आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। और गाइज, हम जिस प्रोफेशन से आते हैं, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूं, जिस प्रोफेशन में आप ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं, जो कि बैंकिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहां पे कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। कम्युनिकेशन अगर होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, नहीं तो वही एक ही कैटेगरी में एक ही जगह रह के आप बंद के रह जाओगे। तो एक क्वेश्चन आप सबसे है, आपको कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहां होता है? पब्लिक स्पीकिंग में, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में, या प्रेजेंटेशन देते वक्त? कमेंट में ना बताइएगा जरूर। देखो, मैं ना रोज ऐसे लोगों से मिलता हूं, लोगों को ट्रेन करता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड होते हैं। लोग मुझे बताते हैं सर मैं एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे स्टेज फियर है, मुझे ये है, मैं अपोजिट जेंडर में बात नहीं करता। तो मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूंगा। पहले तो दोस्तों एक वीडियो दिख रही होगी नीचे कि अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कैसे करें, उस वीडियो को जरूर जाके देखना। बहुत बेहतरीन तरीका बताया है जो शायद आपको कहीं ना मिले वो तरीका। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो आप लोग बताते हो ना कि स्टेज फियर है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये अपोजिट जेंडर, मैं इस पे क्लैरिटी देना चाहूंगा। आपको ये सब चीजें सिर्फ कहने की बात होती है, आपको कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। क्या कभी ऐसा मौका मिला कि आप स्टेज पे जाके बात करो? आप बोलोगे सर मौका मिला, डर गए। बेटा, आपको वो आदत डालनी पड़ेगी पहले। क्या आपको कभी कोई बात ऐसा मौका मिला कि जिसमें आप अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो? पहले तो अपने अंदर, अपने हैबिट में लेकर आइए, अपने नेचर में लेकर आइए। जो इंसान देखिए उसे बात करिए आप। फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें ना, इसका कोई कोर्स नहीं होता, ये सब चीजें आम जिंदगी का हिस्सा होती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑटो में ट्रैवल करते हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले से बात करिए। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी वाले से बात करिए। बात करने का मतलब ये नहीं कि हाँ भैया सब्जी कितने की, आलू कितने का है, सही से लगा दो। नहीं, बढ़िया से उससे कॉन्वर्सेशन करिए, कॉन्वर्सेशन बिल्ड करिए, बात करिए, वहां से कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही सब तरीके हैं दोस्तों। अब ना मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं जो प्रूफ करेंगे कम्युनिकेशन की पावर। स्टीव जॉब्स टेक्निकल जीनियस नहीं थे उतने जितना स्टीव वोजनियाक, क्योंकि जो एक्चुअली एप्पल कंप्यूटर बिल्ड करता था, बट स्टीव जॉब्स का कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना पावरफुल था कि वो प्रोडक्ट को मैजिकल बना देते थे लोगों की नजरों में। उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस लेजेंडरी थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को रिलेटेबल और डिजायरेबल बनाया है अपनी स्टोरी टेलिंग से। उसके बाद आता है बराक ओबामा। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, ओबामा एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। उनकी ऑरेटरी स्किल्स, उनकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू वर्ड्स उन्हें वर्ल्ड स्टेज तक ले गई। उनके स्पीचेस अभी भी कम्युनिकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। सुंदर पिचाई दोस्तों, गूगल के सीईओ, उनके बारे में सब बोलते हैं कि उनकी सक्सेस एक मेजर रीजन है उनका हम्बल कम्युनिकेशन स्टाइल। टेक्निकल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को वो इतने इजी, इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना कि नॉन टेक्निकल लोग भी समझ जाते हैं बड़े आसानी से। दोस्तों, ये लोग ना अपने फील्ड्स में ब्रिलियंट थे, बट इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने उन्हें एक लेजेंडरी बनाया है। अब मैं बताता हूं दोस्तों वो कॉमन मिस्टेक जो लोग कम्युनिकेशन में करते हैं। बेशक करते हैं, हमेशा करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओवर एक्सप्लेनिंग या अंडर एक्सप्लेनिंग। कुछ लोग डिटेल में इतना चले जाते हैं कि पॉइंट खो देते हैं। वो बात नहीं करते पॉइंट टू पॉइंट, वो कुछ भी बोलते हैं, लाइक कहते हैं ना, डेविएट हो जाते हैं। और कुछ लोग इतना कम बोलते हैं कि क्लैरिटी नहीं दे पाते। बैलेंस चाहिए दोस्तों। नो योर ऑडियंस और अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करिए। मिस्टेक नंबर 2, फिलर वर्ड्स का एक्सेसिव यूज करना। आजकल इंग्लिश में जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो आजकल आपने देखा होगा यू नो। अब आप सोचो, एक सेंटेंस में अगर आपने 6 वर्ड यूज किया है, उसमें से 2 बार तो आपने यू नो बोल दिया। तो बेसिकली, एक्चुअली, यू नो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसे फिलर्स कहते हैं। ये सब फिलर्स वर्ड्स कॉन्फिडेंस को कम दिखता है। पता चलता है कि हाँ यार, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है अगर आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करके ना दोस्तों, रिकॉर्डिंग करके अपने आप को सुनो। आप
पता चलेगा कितने फिलर वर्ड यूज कर रहे हो आप। मिस्टेक नंबर 3 क्या है ना, पुअर बॉडी लैंग्वेज। नीचे देख के बात करना, आर्म्स क्रॉस करके ऐसे करके बैठना या खड़े रहना, या फिर आप कभी ये टच कर रहे हो, कभी ऐसा फेस ऐसे कर रहे हो, ये टच कर रहे हो, ये टच कर रहे हो, ये कुछ ऐसा जो हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन या टच ऐसे करते हैं ना जब हम अपने बॉडी पार्ट को ऊपर लेवल पे, तो इसका मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। या आई कॉन्टैक्ट बनाओ, पोस्टर स्ट्रेट रखो, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए, राइट? ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे, सामने कैमरा है, वर्चुअल इंटरव्यू चल रहा है, मान लीजिए मैं जब इंटरव्यूज लेता हूं तो ऐसा होता है वर्चुअल कैमरा सामने है, बच्चे ऊपर देख के आंसर दे रहे हैं। ओके सो सर BFSI का मतलब होता है बैंकिंग फाइनेंशियल, दिस इज नॉट अ वे टू इंटरेक्ट विद समवन। ये कम्युनिकेशन का सबसे खराब एग्जाम्पल है, सबसे खराब तरीका है। आप ऐसे जिंदगी में आप ऐसा सिलेक्ट नहीं हो गए आप, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। मिस्टेक नंबर 4 होता है नॉट लिसनिंग एक्टिवली। जब दूसरा बोल रहा है ना और तुम अपना रिस्पॉन्स सोच रहे हो या फोन चेक कर रहे हो, तो वो डिसरिस्पेक्ट है और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ऐसे केस में। सो दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। फुल अटेंशन दीजिए, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछिए। मिस्टेक नंबर 5 आता है इमोशनल रिएक्शंस। प्रोफेशनल सेटिंग में इमोशनल होकर बात करना या डिफेंसिव हो जाना कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्रिएट करता है। काम रहिए, फैक्ट्स पे फोकस करिए और रिस्पेक्टफुल टोन मेंटेन करिए इवन इन डिसएग्रीमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंप्रूवमेंट कैसे करें। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्वाइन सम क्लब, ज्वाइन सम लाइक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे फ्री में आप ये सब कर सकते हो। या कॉलेज में डिबेट्स प्रेजेंटेशंस वॉलंटियर करके दीजिए। इनिशियली नर्वस लगेगा बट प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेप नंबर 2, रीड एक्सटेंसिवली। रीडिंग आपका वोकैबुलरी बढ़ाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाता है आपको और आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी देता है। फिक्शन हो या नॉन फिक्शन रेगुलरली पढ़िए। जिससे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग चेतन भगत की नॉवल पढ़िए, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट्स ऑफ वन, ये सब पढ़िए आप और इससे बहुत कुछ फायदा होगा। स्टेप नंबर 3 है रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अपने प्रेजेंटेशन या कॉन्वर्सेशन को ना रिकॉर्ड करिए। आप फिर रिव्यू करिए कि कहां पे फिलर वर्ड यूज हो रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पेस कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 आता है लर्न फ्रॉम ग्रेट कम्युनिकेटर्स। टेड टॉक्स देखिए, पॉडकास्ट सुनिए, सक्सेसफुल लीडर्स की इंटरव्यूज देखिए, ऑब्जर्व करिए उनको, उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनका जेस्चर पोस्चर, सब कुछ ऑब्जर्व करिए। उनका आई कांटेक्ट कैसा होता है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो भी आप ऑब्जर्व करिए और सीखिए, अडैप्ट करिए, लर्न करिए वो सारी चीजें। स्टेप नंबर 5 होता है वर्क ऑन रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल्स लिखते वक्त प्रूफ रीड करिए, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंस यूज करिए, सब्जेक्ट लाइन स्पेसिफिक रखिए, प्रोफेशनल टोन मेंटेन करिए, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिखिए दोस्तों। ये आपकी रिटन कम्युनिकेशन और थॉट प्रोसेस दोनों इंप्रूव करेगा। और लास्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा है ना, फोन साइड में रखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मेंटल नोट्स लीजिए एंड एंड में ना समराइज करिए जो आपने समझा, उसको क्लैरिफाइंग, ये आपका बेटर कम्युनिकेटर इसको बनाता है। तो देखो यार, यहाँ पे ना आपको मैंने पहले भी कहा है कि मेरी एक वीडियो मैंने बना रखी है जहाँ पे मैंने बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं इंप्रूव करने के, कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्या क्या तरीके होते हैं वो मैंने समझाए हैं, वो करिएगा। उसमें मैंने कुछ आपको टॉपिक्स लेने के लिए बोला है, वो जरूर वीडियो देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइस, फाइनल मैसेज सिंपल है, टेक्निकल स्किल्स आपको जॉब दिलाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको करियर दिलाती है, करियर बनाती है, करियर बहुत आगे तक लेके जाती है। आपको कोडिंग, डिजाइनिंग, एनालाइजिंग, ये कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, अगर आपको उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करने आता तो आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा नहीं, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। बट गुड न्यूज़ ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लर्नेबल है, प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से, फीडबैक से कोई भी इंप्रूव कर सकता है। मैं बार बार बोलूँगा, मेरी वीडियो जाके देखिए और उससे इंप्रूव करेंगे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत शानदार रही होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से वीडियो देखिए अगर समझ में नहीं आई तो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरा चैनल पूरा एक्सप्लोर करिएगा, आपको समझ में आएगा। वीडियोस में, लाइव में, शॉर्ट्स में जाके देखिए, बहुत सारे जॉब अपडेट्स लाता रहता हूं, स्पेसिफिकली लाइव वीडियोस में जाके देखिएगा। तो मैं बैंकिंग के लिए, 12वीं पास के लिए, BPOs के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स के लिए हमेशा इंटरव्यूज़ क्या कहाँ पर हो रहा है बताता रहता हूँ। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए फॉलो करिए BFSI करियर 24/7। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में ये शेयर करिए। जो लोग कम्युनिकेशन से डरते हैं उनका कम्युनिकेशन बेहतर करिए और उनको अच्छा करियर स्टार्ट करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में, किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।